हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड राउंड से रिलेटेड चीजें कि भाई वैकेंट सीट रीऑर्डरिंग सब हो चुका है। वैकेंट सीट 000 दिखा रही है, 1 2 3 दिखा रही है। क्या भैया अभी भी मेरे को चांस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता है सेकेंड राउंड में? और अगर 0 सीट दिखा रही है तो क्या उस कॉलेज के अंदर, उस कोर्स के अंदर सीट मिल सकती है क्या? तो ये चीजें बताऊंगा और कुछ क्वेरीज आप लोगों की मैंने उठाई थी, वो सारी चीजें इसमें बताऊंगा। स्पॉट राउंड से रिलेटेड, ओरिएंटेशन से रिलेटेड, थर्ड राउंड से रिलेटेड सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यार सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, क्या वैकेंट सीट 0 दिखा रही है तो क्या सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट के चांस है? तो यार देखो, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, 0 सीट्स दिखा रही थी। इस साल क्या हुआ है, 97,000 सीट्स अलॉटमेंट हुई थी फर्स्ट राउंड के अंदर, बम्पर अलॉटमेंट हुई है। बट जो सीट्स एक्चुअल में बच्चों को मिली है, मतलब एक्चुअल सीट्स जो इसमें फीस भी हुई है, सारी चीज प्रोसेस हुआ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो हुई है केवल 65,000 स्टूडेंट्स के साथ। बाकी ये जो 25,000 से भी ज्यादा सीट्स बच गई हैं, ये आपकी चली जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए। बट अगर आप वैकेंट सीट्स देखोगे ना, तो वैकेंट सीट्स के अंदर 25,000 सीट्स आपको दिखेगी ही नहीं। तो ये जो सीट्स हैं जो बच्चों ने विड्रॉल्स लिए हैं, वो जो है वैकेंट सीट्स के अंदर नहीं शो कर रहा है। या तो स्टार्टिंग वाला वैकेंट सीट शो कर रहा है, जिन्होंने थोड़ा लेट लिया उनका वैकेंट सीट शो नहीं कर रहा है। इसकी वजह से जो एक्चुअल में वैकेंट सीट मेंशन है, उससे ज्यादा वैकेंट सीट्स देखने को मिलेगी। इवन जो आज विड्रॉ ले रहा है, जो कल विड्रॉ ले रहा था, उनकी भी जो सीट्स है वैकेंट होती है, और वो उसके अंदर भी आप लोगों के लिए सेकेंड राउंड के लिए एडमिशंस के लिए वो सीट्स बच जाती हैं। तो ओवरऑल ये है कि भाई सीट्स बचेंगी, जितनी मेंशन है उससे ज्यादा होंगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब दूसरी बात, कितनी सेकेंड राउंड के अंदर कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है? देखो यार, डिपेंडिंग अपॉन की सीट्स कितनी वैकेंट है, और सीट वैकेंट एक्चुअली हमें पता नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको जो मेंशन सीट्स हैं, अगर 0 है तो यार तो रब रखा, जितनी सीट्स मतलब 25th का वेट करो और भगवान से दुआ करो कि मिल जाए। अगर सीट वैकेंट होगी, बहुत कम गैप होगा। 0 का मतलब है कि 5 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपके में और लास्ट कट ऑफ में। अगर 5 से ज्यादा गैप नहीं है और एक आधी सीट्स होती हैं, तो फिर हाई चांस बन जाता है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 से ज्यादा गैप है तो फिर तो भूल ही जाना। अब आती है बात कि भैया मेरा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और मेरा एक स्कोर भी डिसेंट, जैसे कई बच्चों का 680 स्कोर है, बीकॉम में नहीं मिला। कई बच्चों का 350 स्कोर है, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज नहीं मिले। तो हमारा क्या चांस है? तो यार आप लोगों की जो सीट्स हैं वो वैकेंट्स हैं, और बीएससी की भी हैं, और बीकॉम के लिए भी कुछ कॉलेज के अंदर सीट्स वैकेंट है, और कई जो शो नहीं हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका अच्छा खासा स्कोर है ना, 670, 680, 660 इस तरह का स्कोर था, तो बहुत हाई चांस है कि आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाए। अब आता है कि भैया मैंने तो अपग्रेड के लिए डाल दिया था, अब अपग्रेड में डालने के बाद क्या मुझे अपग्रेड मिलेगा? देखो, जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था ना, उनको डिपेंड करता है कि यार जो उनके ऊपर कॉलेजेस हैं उनमें कितने का कैप है। अगर उनका जो कैप है 15 का है और सीट्स हैं 15, 20, 25, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मतलब कि कितना टॉप का कॉलेज है। अगर वो बहुत टॉप का कॉलेज है तो 1 से भी कम गिराते हैं। अगर वो ठीक ठाक कॉलेज है, वेंकटेश्वर है, रामजस है, तो अच्छे टॉप के कॉलेज है, मतलब ये भी। बट इनके में अगर आपको 1 से ज्यादा का गैप देखने को मिल जाएगा, मतलब 1 से ज्यादा का गैप है, तो भी एडमिशन के चांस हैं। लेकिन इनसे जो नीचे के कॉलेजेस, मतलब नीचे जाते जाओगे तो वो गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। कई कॉलेजेस होंगे जो कि 5 से 10 से 15 के गैप के अंदर भी आपको एडमिशन दे रहे होंगे, डिपेंडिंग कितनी सीट्स उनमें बच रही है। तो वही है। अब अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है, तो आपका जो फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हुई है वही आपकी फिक्स्ड रह जाएगी, वही आपके पास रह जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, क्या भैया हम अब दोबारा अपग्रेड कर सकते हैं? जिनको सेकंड राउंड में मिल जाता है अपग्रेड होके भी, क्या वो थर्ड राउंड में दोबारा अपग्रेड कर सकते हैं? और जिनको कुछ भी नहीं मिलता है सेकंड राउंड में भी, तो उनका क्या होगा? तो यार दोनों चीजें ध्यान से सुनो। जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉटमेंट हुई है, ठीक है, तो वो है सेकेंड राउंड में अपग्रेड भी मिल गया, तो अब थर्ड राउंड डिपेंड करेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड निकालता है या फिर वो स्पॉट राउंड निकालता है। अब थर्ड राउंड तो यार आएगा ही आएगा, जो कि स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा और सीडब्ल्यू कोटा के लिए होगा। वो हो सकता है सेकंड राउंड के दौरान ही आ जाए, मतलब 29 को आ जाए या 30 को आ जाए, और हो सकता है आपका सेकंड राउंड के बाद आए, 2 सितंबर तक, या हो सकता है पहले भी आ जाए। ओरिएंटेशन से पहले करने की कोशिश कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जब राउंड्स होंगे तो यहाँ पे सीट वैकेंट होगी। जिन बच्चों का स्पोर्ट्स कोटा था, ईसीए कोटा था, तो वो तो अपनी रिजर्व सीट में चले जाएंगे, और ये पर्टिकुलर सीट जो है ये वैकेंट हो जाएगी। अब ये वाली जो वैकेंट सीट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोशिश करेगा ये सारी सीट्स को स्पॉट राउंड में भेजने की।
मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन खत्म हो जाए। तो मेरे हिसाब से सेकेंड राउंड के बाद एक स्पॉट राउंड निकाला जाएगा जिसके अंदर बम्पर अलॉटमेंट होगी, मतलब जो भी वैकेंट सीट होती है सबको भरने की कोशिश करी जाएगी। जिन बच्चों को एडमिशन सेकेंड राउंड में भी ना मिले तो स्पॉट राउंड में जरूर मिल जाएगा, अगर उनका डिसेंट स्कोर है और अभी तक नहीं मिला तो यहाँ पे स्पॉट राउंड में आपको दोबारा से एक बम्पर अलॉटमेंट देखने को मेरे हिसाब से मिलने वाली है। और जो स्पॉट राउंड है वो आपका होगा 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में ही डेट्स आपको देखने को मिलने वाली है। स्पॉट राउंड के अंदर यार एक बात और है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते फर्दर। दूसरा, आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको जो कॉलेज मिला है वो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तीसरी बात, आप अगर आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुई है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वही पार्टिसिपेट कर सकते जिनको कोई भी कॉलेज अभी तक ना मिला हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी क्लियर कर दिया। बात करूं विड्रॉ से रिलेटेड, तो यार स्पॉट राउंड से पहले ही आपको विड्रॉ लेने पड़ेंगे अगर आपको रिफंड चाहिए। तो अगर आपको कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड राउंड के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप विड्रॉ ले सकते हो। विड्रॉ के 1000 चार्ज होंगे, वो 1000 चार्ज दे के आपको रिफंड जो है 3 से 6 महीने या 1 साल का भी टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेता है। बाकी मेजरली 3 महीने से 6 महीने का टाइम लेगा और चीज़ें बेटर हो रही हैं तो मेरे हिसाब से 3 महीने के अंदर इस बार देने की कोशिश रहेगी। ठीक है, बाकी यार ओरिएंटेशन से रिलेटेड और थर्ड राउंड से रिलेटेड और चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहना और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आपके साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ अभी तक और आगे भी जुड़ा रहूंगा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने डाउट्स कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ऑल द बेस्ट।